बेलारूस के सरमायाकारों को पाकिस्तान में साजगार माहौल से फायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की क़यादत में बेलारूस ने नुमाया तरक्की की। ज़राई और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के ऐवान आज़ादी आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। दोनों रहनुमाओं ने अपने वफूद का एक दूसरे से तारुफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर बेलारूस की मुलाकात, तिजारत, मईशत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस अहमियत का हामिल है। मुआशरी और इक़्तिसादी सिफारतकारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं कि मौसर खारजा पॉलिसी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। बेलारूस के साथ तय पाने वाले मुआहदे पर पेशरफ्त होगी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल बोले कि बेलारूस के साथ हमारे बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बिजनेस फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दील के इलाके तीमर गिरा में इंटेलिजेंस ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब खारजी हफीजुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर कर खारिज के ठिकाने को मौसर निशाना बनाया। खारजी हफीजुल्लाह के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंतहाई मतलूब खारजी समेत 2 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। शायकीन क्रिकेट के इंतजाम की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का सुपर मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट की आज शाम 7 बजे रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। रावलपिंडी स्टेडियम में आतिशबाजी का भी मुजाहरा होगा। आबिदा परवीन, अली जफर, निताशा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीम्स के दरमियान मैच रात 8:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। PCB ने PSL 10 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट की फातह टीम के लिए $5 लाख अमरीकी इनाम दिया जाएगा। रनर अप टीम को $2 लाख अमरीकी मिलेंगे। 34 मैचेस पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 6 टीमों के दरमियान 18 मई तक जारी रहेगा। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम फाइनल और 2 एलिमेंटर समेत 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। नेशनल स्टेडियम कराची और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 5-5 मैचेस होंगे। PCB ने जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर कोर्बन बुश पर 1 साल तक PSL खेलने पर पाबंदी आयद कर दी। कोर्बन बुश का कहना है कि अपने किए पर शर्मिंदा हूं। पेशावर ज़ल्मी के फैंस को मायूस करने पर मुआफी मांगता हूं। कोर्बन बुश ने PSL पर एक और लीग को तरजीह दी थी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ का मुकम्मल प्लान बनाया जा चुका। जुलाई या उससे पहले बिजली बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रही हैं। IMF की जानिब से दिए गए अहदाफ पूरे कर लिए। बरामदात के फ़रोग से ही हमारी मईशत मजबूत होगी। इस्लामाबाद में आलमी मयार का एक्सपो सेंटर होना चाहिए। पायदार तरक्की का अमल पॉलिसीज के तसलसल से मुंसलिक है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि किसी मुल्क ने सियासी अदम इस्तेहकाम और जंगों से तरक्की नहीं की। दुनिया से मुकाबला करने के लिए हमें तरक्की की रफ्तार को मजीद बढ़ाना होगा। अमन, सियासी इस्तेहकाम, मुसलसल इस्लाहात तरक्की के जीने हैं। बरामदात पर मबनी पॉलिसीज की तश्कील वक्त का अहम तकाजा है। पाकिस्तान ने बहुत से शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तानी कौम सलाहियत, मेहनत और जहानत में किसी से कम नहीं। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, कैनाल्स नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम कहते हैं
पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज किया। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कैनाल्स की मुखालफत की। कल इरफान सदीकी ने बॉक्स पीपल्स पार्टी में जो बातें की काबिल मुसम्मत है। इरफान सदीकी सेनेटर हैं, उनको आइन पढ़ना चाहिए। सिंध से 991 गैर कानूनी अफराद को निकाला गया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफीर फहद सुलेमान अल खुरूसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फरीकैन का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि ओमान में मुकीम 3 लाख पाकिस्तानियों का उसकी तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफीर ने ओमान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहा। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को बगैर कानूनी जवाज केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। लिखा, डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मजीद राय न दी गई। उन्हीं गाइडलाइंस पर अमल करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच ने मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म दे दिया। अमेरिका चीन तिजारती जंग में मजीद शिद्दत आ गई। ट्रंप काबीना ने चीन पर मजीद 20% टैरिफ आयद कर दिया। चीन पर अमरीकी महसूलात पर टैक्स की शरह 145% हो गई है। चीन ने अमेरिका को आलमी इक्तिसादी निजाम के लिए खतरा करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि आलमी तिजारती कवानीन पामाल नहीं होने देंगे। अमरीकी धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। अमेरिका तिजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। अमरीकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी, डाउ जोन्स 2000 पॉइंट्स गिर गया। अमेरिका ने ईरानी तेल की गैर कानूनी फरोख्त रोकने के लिए नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि यूएई में मुकीम भारतीय शहरी जगविंदर सिंह पर पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान तेल की फरोख्त के लिए गैर कानूनी शिपिंग एजेंट्स पर इन्हिसार करता है। ईरान की माली मुआवनत रोकने के लिए 30 बहरी जहाजों का नेटवर्क भी ब्लैक लिस्ट किया गया है। और स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह मस्ताना की आज 4वीं बरसी। मस्ताना ने 4 दहाइयों से ज्यादा स्टेज और टीवी में पर फन का लोहा मनवाया। मज़ाहिया अदाकार मस्ताना ने पंजाबी और उर्दू दोनों जबानों के ड्रामों में काम किया।